इसलिए एक हमें श्री हनुमान जी महाराज की कथा याद आती है। कैवर्त देश का एक राजा जिसका नाम था शुकंत। क्या नाम था? शुकंत। टहलते टहलते जब उसे मालूम पड़ा कि सुमेर पर्वत में अनेकों संत महात्मा हैं, तो उनको प्रणाम करने के लिए वो अपने घर से निकल पड़ा। है राजा, लेकिन साधुओं को प्रणाम करने के लिए अपने घर से निकल पड़ा। जा रहा था, वहां सत्संग हो रहा था, अनेकों संत महापुरुष थे। अब जैसे घर से निकला तो रास्ते पे नारद जी मिल गए। नारद जी ने कहा, शुकंत कहां जा रहे हो? तो सुकंत ने कहा, गुरुजी सुमेर पर्वत जा रहे हैं। क्यों? वहां पर संतों की भीड़ है, श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, तो हम उनको प्रणाम करेंगे तो बदले में हमें आशीर्वाद मिलेगा। तो नारद जी ने कहा, हाँ हाँ ठीक है, सबको प्रणाम करना, सबको कोई छूटने ना पाए। तो सुकंत ने कहा, गुरुजी आपने तो सबको प्रणाम करना सिखाया है, इसलिए मैं सबको प्रणाम करूंगा। अब वो सुकंत थोड़ा आगे पहुंचा कि नारद जी के मन में पता नहीं क्या खट्टा खट्टा आया। नारद जी ने कहा, ऐसा करो, एक काम करना। बोले क्या? बोले वहां जाना, सबको प्रणाम करना, और वहीं पर विश्वामित्र होंगे। कौन होंगे? विश्वामित्र। तो विश्वामित्र को प्रणाम मत करना। बोले क्यों? अच्छा, नारद जी ऐसे समझा देते हैं कि व्यक्ति समझ भी जाता है। विश्वामित्र है तो महात्मा, लेकिन नए नए महात्मा है, पहले थे राजा। पहले क्या थे विश्वामित्र? राजा, क्षत्रिय राजा थे। लेकिन कोई वशिष्ठ जी से बात हो गई, उस बात पर चर्चा नहीं करेंगे, तो विश्वामित्र संत बन गए। तो नारद जी ने कहा कि तुम भी राजा और विश्वामित्र कुछ समय पहले राजा, वर्तमान में तो राजा नहीं है लेकिन कुछ समय पहले राजा थे, इसलिए तुम में और उनमें क्या है? बराबरी। इसलिए ऐसे व्यक्ति को वहां प्रणाम करोगे तो अच्छी बात नहीं है। अच्छा, नारद जी ने ऐसे समझाया कि सुकंत समझ गया। उसने कहा, गुरुजी अच्छा कि आपने बता दिया। सुकंत गया सुमेर पर्वत पर, सबको प्रणाम किया, नमस्कार करके प्रणाम किया। लेकिन जहां विश्वामित्र जी बैठे थे वहां देखा तो ऐसे, और हाथ झुके थे तो नीचे कर लिया, और थोड़ा सा मुंह भी बनाया और आगे बढ़ गया, और फिर दूसरे को प्रणाम कर लिया। तो सबसे अधिक कौन सा अपमान होता है? बोलिए, जाति अपमाना। सबसे अधिक जाति अपमाना। जाति का अपमान सबसे बुरा होता है। ऐसे समझिए कि हम यहां रहते हैं तो हमारा सम्मान हम कहां चाहते हैं? अपने घर में। अच्छा, थोड़ा और सम्मान चाहिए तो अपनी गली में चाहते हैं, और ज्यादा सम्मान चाहिए तो वहां जहां हमें लोग जानते हैं। अब आप सोचो कि यहां से आप 100 किलोमीटर चले जाओ और वहां कोई न जानता हो, और आप सुबह सुबह रास्ते में चल रहे हैं, झाड़ू वाला झाड़ू से आपके ऊपर कंकड़ डाल दे तो क्या झगड़ा करेंगे क्या? भाई हम तो नहीं करेंगे, आप लोग कर लो तो आप जानो। तो व्यक्ति सम्मान कहां चाहता है? घर में, गली में, मोहल्ले में, बस वही सम्मान, और अपनों के बीच में सम्मान चाहता है, क्योंकि अपने देखेंगे तो प्रसन्न होंगे। तो सबसे अधिक जाति अपमाना। खल गई बात विश्वामित्र को कि देखो ऐसे ऐसे धूर्त लोग हैं जो सबको प्रणाम करते हो, महात्माओं को प्रणाम करना नहीं आता। विश्वामित्र सभा को छोड़ करके अयोध्या गए। राम जी विश्राम कर रहे थे, लखन जी बाहर सेवा में थे। विश्वामित्र जब दौड़ते हुए गए, उनके चेहरे में लाल, बिल्कुल लाल था, तेज था, आंखें लाल लाल थी। तो लखन जी समझ गए मामला कुछ गड़बड़ है। लखन जी ने दंडवत प्रणाम किया, विश्वामित्र जी ने आशीर्वाद दिया और पूछा विश्वामित्र जी ने
कि कहां है राम। भाई वो गुरु है, वो नाम ले सकते हैं। ये मत कहना कि हम कह रहे हैं राम। उन्होंने पूछा राम कहां है, बुलाओ उन्हें। तो लखन ने कहा भैया भैया तो सो रहे हैं। तो जो थोड़े से क्रोध था वो और बढ़ गया विश्वामित्र का। बोले अरे वो सो रहा है, वो सो रहे हैं। जिस राज्य का राजा सोता है वहां ऐसा ही होता है। क्या हो गया गुरुजी? अरे यहां अपमान हो रहा है। किसका अपमान हो रहा है? संत महात्माओं का। किसने किया? ऐसी बातें जब राम लखन और गुरुजी कर रहे थे तब तक तो राम जाग करके आ गए बाहर। अब गुरुजी और गुस्सा हो गए। बोले तुम क्यों आए हो, जाओ सो जाके। जिस राज्य का राजा सोता है वहां ऐसा ही होता है। गुरुजी क्या हो गया? उस कैवल्य देश के राजा ने मेरा अपमान कर दिया। क्या अपमान कर दिया? सबको प्रणाम किया, केवल मुझे प्रणाम नहीं किया। तो भगवान ने कहा परेशान मत हो, हम उसको समझा देंगे। तो विश्वामित्र और क्रोधित हो गए। बोले समझाने से काम नहीं चलेगा, अब अस्त्र शस्त्र की बात करो। तो राम जी ने कहा कल उन्हें दंड देंगे। विश्वामित्र ने कहा केवल दंड? हमारा अपमान? इतने सारे संत महात्माओं के बीच में अपमान हुआ है, उसको तो मृत्यु दंड से कुछ कम मिलना ही नहीं चाहिए। तो राम जी ने कहा हम कल उसके प्राण ले लेंगे। तो विश्वामित्र जी ने कहा ऐसे नहीं, सौगंध खाइए, जल लीजिए हाथ पर, संकल्प लीजिए, फिर मैं बात आपकी मानूंगा। तो राम जी ने कहा गुरुदेव हम आपके चरणों पर हाथ रख करके ये सौगंध दिखाते हैं कि कल सुबह जब सूरज निकलेगा तो मैं उसके प्राण ले लूंगा। ये सौगंध किसने खाई? राम जी ने, अपने गुरु जी के चरणों को छू करके। अच्छा ऐसी बातें जल्दी फैल जाती हैं। बात मालूम पड़ गई किसको? शुकंत को। तो रात के समय जब उसको बात मालूम पड़ी तो सोने ही जा रहा था, नींद गायब। भाई जिसको कल सुबह मारने की बात कही गई हो उसको नींद कहां से आएगी? अब वो बुला रहा है क्योंकि समस्या कहां से हुई थी? नारद जी से। तो नारद जी को पुकार रहा है और नारद जी आ नहीं रहे हैं। तो फिर थोड़ी सी खट्टी मीठी बात कही नारद जी को कि जब बुलाते नहीं है तब रास्ते में अपने मन से मिल जाते हैं, और जब जरूरत है बुला रहे हैं तो आ नहीं रहे हैं। तो नारद जी को ऐसा लगा प्रकट होना चाहिए। नारद जी प्रकट हो गए। क्या बात है? अरे क्या बात है, आपके कारण हमारे प्राण जाने वाले हैं। नारद जी ने कहा ऐसा संसार में कोई है ही नहीं जिसके प्राण ना जाए। कोई नया थोड़ी हो रहा है तुम्हारे साथ। अरे बोले वो समस्या हो गई। क्या समस्या हो गई? गुरुजी आपने उनको प्रणाम करने के लिए मना किया था, तो उन्होंने उनके कारण राम जी ने संकल्प लिया है मारने का। तो नारद जी बड़े खुश हुए। अरे बोले शुकंत तुम कितने भाग्यशाली हो, जन्म जन्म मुने जतन कराही, अंतकाल हरि आवत नाही। और तुम्हें राम जी मारेंगे, कितनी अच्छी बात है। तो उसने कहा नारद जी हम मरना नहीं चाहते। तो नारद जी ने कहा दुनिया में ऐसा कौन है जो मरना चाहता है? अरे बोले अभी हम मरना नहीं चाहते, अभी जीना चाहते हैं। तो नारद जी ने कहा मौका अच्छा है, मर जाओ अभी। तब उस सुकंत ने नारद जी के पैर पकड़े कि गुरुदेव कुछ भी करो, अभी हम मरना नहीं चाहते। तो नारद जी को थोड़ी सी दया आ गई। नारद जी ने कहा कोई बात नहीं, हम तो कुछ नहीं कर सकते। तो सुकंत ने कहा केवल सलाह दे सकते थे। अरे हम जब जा रहे थे सुमेर पर्वत में तो मैं सबको प्रणाम करता, कोई समस्या नहीं होती, लेकिन बिना बुलाए आ गए, सलाह दे गए, और जब हम सलाह मांग रहे हैं तो सलाह नहीं दे रहे। तब नारद जी को हंसी आ गई। नारद जी ने कहा एक व्यक्ति है जो आपको बचा सकता है। कौन?
हनुमंत लाल की मां अंजने, आंजने, अगर वो चाहे तो आपके जीवन को बचा सकती है। कोई बात नहीं, सुकंत रात में ही अंजनी मां के पास पहुंच गया। मां ध्यान में थी, तो मां ने पूछा सुकंत से कि राजन आप उदास क्यों हैं? तब सुकंत ने अपनी पूरी बात बताई कि मां हमें विश्वामित्र मारना चाहते हैं, लेकिन नारद ने यह कह दिया था कि ये मत कहना कि राम जी मारना चाहते हैं, ये कहना कि विश्वामित्र मारना चाहते हैं, तो उससे तुम्हारी बात बन सकती है। तो अंजनी मां ने कहा परेशान मत हो, विश्वामित्र क्या मारेंगे, जाओ अंदर आराम से बैठो जाकर के हमारी कुटिया में। अब सुकंत अंदर बैठ गया। सुकंत ने हनुमान जी, मां ने, अंजनी मां ने हनुमान को याद किया। हनुमान जी प्रकट हो गए। हनुमान जी ने अपनी मां के उदास चेहरे को देखा तो मां से कहा मां आज आपके चेहरे पे उदासी, उदासी का कारण? तो मां ने कहा बेटा आज तक मैंने तुझसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन मैंने किसी को वचन दे दिया है, क्या पूरा करेगा? हनुमान जी ने बिना सोचे समझे कहा मां अगर आपने वचन दिया है तो आपका वचन मैं पूरा अवश्य करूंगा। तो मां ने कहा बेटे ऐसे काम नहीं चलेगा। बोले कैसे काम चलेगा? बोले संकल्प लो। बोले हाँ वो मैं संकल्प खाकर कहता हूं, कसम खाकर कहता हूं कि मां आपने जो कहा है वो मैं पूरा करूंगा। तो मां भी बड़ी होशियार थी। मां ने कहा ऐसे नहीं, इधर उधर संकल्प मत लो, उन्हीं का लो जिनके भरोसे आप चल रहे हैं। तब राम जी ने कहा मैं अपने इष्ट, हनुमान जी ने कहा मैं अपने इष्ट राम के चरणों को स्पर्श करके मन से, हृदय से संकल्प लेता हूं कि मां जो आपने कहा है, जो आपने वचन दे दिया है, मैं उसे पूरा करूंगा। अंजनी मां ने कहा निकला बाहर। वो बाहर निकल आया, हम हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तो हनुमान जी ने पूछा क्या बात है? तो उसने कहा हनुमान जी वो राम जी हमको मारना चाहते हैं। तो अंजनी मां ने कहा कि अभी तो कह रहा था कि विश्वामित्र मारना चाहते हैं। तो उसने कहा कि नहीं, विश्वामित्र मरवाना चाहते हैं और राम जी मारना चाहते हैं। आप हनुमान जी जो मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम, उन्होंने सर पकड़ा कि अब क्या होगा? जिनके भरोसे हमारी गाड़ी चलती है, जब वही मारना चाहते हैं तो कैसे लीला होगी? हनुमान जी ने कहा ऐसा करो सुकंत तुम जाओ अपने सो जा करके। सुकंत अपने राजमहल में चला गया। अब हनुमान जी को लगा क्या करें, जाकर के राम जी की सेवा में चले गए। सुबह राम जी ने कहा हनुमान सेना तैयार करो। तो हनुमान जी ने कहा प्रभु रावण तो मर गया, मेघनाथ भी मर गया, उसका भाई वो जो बहुत सोता था वो भी मर गया, और प्रभु अब तो संसार में कोई राक्षस बचा ही नहीं है, तो सेना की कोई आवश्यकता ही नहीं। राम जी ने कहा हनुमान आज तक तो बिना रोके टोके, बिना किसी प्रश्न चिन्ह के मैंने जो कुछ कहा है वो तुमने किया है, और आज हमको समझाने लगे। हनुमान जी ने कहा प्रभु अब बहुत हो गया, अब आप युद्ध मत करिए, अस्त्र मत उठाइए। राम जी को लगा ये हनुमान जी आजकल इतने सन्यासी कैसे हो गए। तब राम जी ने लखन से कहा लखन सेना तैयार करो। लखन ने सेना तैयार कर दी, धनुष बाण सज गए। हनुमान जी ने पूछा प्रभु कहां जा रहे हैं? तो राम जी ने कहा कहां नहीं, हमारे साथ चलो, युद्ध करने जा रहे हैं। हनुमान जी ने कहा किसके साथ? बोले वो सुकंत है जिसने हमारे गुरु जी का अपमान किया है। हनुमान जी ने कहा इतनी छोटी बात, आप परेशान मत होइए, हम जाकर के उसको समझा देंगे।
तो राम जी ने कहा ना ना, मैंने सौगंध खाई है अपने गुरुदेव के चरणों की कि कल प्रातः कल यानी कि आज मैं उसके प्राण ले लूंगा। तो हनुमान जी ने भी धीरे से कह दिया कि प्रभु हमने भी सौगंध खाई है। किसकी? प्रभु आपके चरणों की, कि हम उसके प्राण बचाएंगे। तो राम जी ने कहा हनुमान देखो तुम में से श्रेष्ठ कौन है? तो हनुमान जी ने कहा प्रभु आप। तो बोले हमारी बात मानोगे? बोले हाँ। बोले अपना संकल्प तोड़ दो। हनुमान जी ने कहा नाना मैं अपना संकल्प कैसे तोड़ सकता हूं? हनुमान जी ने कहा प्रभु ऐसा करो आप ही अपना संकल्प तोड़ दो। अब बात यहां तक बढ़ गई कि कोई अपना संकल्प तोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो हनुमान जी थोड़ा सा झूठ मूठ का नाटक करके वहां से चले गए। राम जी ने लखन के साथ सेना तैयार की। हनुमान जी पहले ही पहुंच गए सुकंत के पास और सुकंत को ले जाकर के एक जंगल में जाकर के बैठ गए। इधर सेना आई। सेना ने पूरे के पूरे कैवट राज्य को घेर लिया चारों तरफ से और राम ने संदेश भेजा कि जाओ राजा को बुला करके लाओ। राजा तो नहीं आया, राजा का मंत्री आया। उसने भगवान को दंडवत प्रणाम किया, प्रभु आप यहां पर आए? अरे हमको बुला लिया होता हम चले आते। तो भगवान ने कहा तुमसे काम नहीं चलेगा, जाओ उसको बुलाकर लाओ। किसको? अपने राजा को। तो उस सेवक ने कहा भगवान वो तो आज कहीं सुबह सुबह जल्दी चले गए। बोले कहां चले गए? बोले ये तो नहीं पता और पहचान भी नहीं पाए। कोई एक आया था। कौन आया था? एक बानर आया था जो लेकर के चला गया। राम जी समझ गए कि वो कोई और नहीं होगा। राम जी ने कहा लखन पता करो हनुमान कहां है। तो लखन ने कहा प्रभु अपने और हनुमान जी के बीच में हमको क्यों फंसाते हो? आपको उनका पता रहता है, उनको आपका पता रहता है। तो राम जी ने कहा अच्छा मुझे पता है वहां चलो। अभी लीलाएं हैं। अब भगवान पूरी सेना लेकर के वहां चले गए। हनुमान जी ने सुकंत से कहा सुकंत यहीं बैठ जा। और जब कौन सा जब? श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम 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 जय राम। महामंत्र है जपले प्राणी, महामंत्र है जपले प्राणी, बन जाएंगे बिगड़े काम। श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम। इस राम नाम का जप कर और जप के प्रभाव से तेरे प्राण बच जाएंगे। तो कुछ देर तो सुकंत ने राम नाम का जप किया, फिर आंख खुली तो हनुमान जी की पूंछ पकड़ी और ऐसे हिलाया। भाई दोनों लोग जप कर रहे थे ना, हनुमान जी भी कर रहे थे, सुकंत भी कर रहा था। तो हनुमान जी का तो मन लग रहा था, सुकंत का मन ही नहीं लग रहा था। तो जैसे हनुमान जी की पूंछ को पकड़ा, हनुमान जी की आंख खुली। बोले क्या हुआ? बोले हनुमान जी ये बताओ बस तो जाएंगे ना? अरे सुकंत ने कहा, भगवान हनुमान जी ने कहा सुकंत तो केवल राम राम जप, अब कुछ देर और जपे। फिर पूछे हनुमान जी बच जाएंगे ना?
हनुमान जी समझ गए कि इसका राम नाम जपने में मन नहीं लग रहा। राम जी ने, हनुमान जी ने कहा ऐसा कर शुकंत मेरे पास आ जा, मेरे पीछे बैठ जा। और हनुमान जी ने राम नाम का जप किया। जप के प्रभाव का औरा ऐसा था कि उसने सुकंत को ढक लिया। इतना प्रभाव था राम नाम का। उधर घोड़ों की आहट सुनाई दी, तो जो पीछे बैठा था झांक कर देख रहा है अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है। देखा कितनी विशाल सेना, उसमें राम लखन अलग अलग रथ पे हैं, इतने सारे तरकस। लेकिन हनुमान जी अपना श्री राम जय राम जय जय राम। राम जी ने एक तीर मारा, किसकी ओर? सुकंत की ओर। किसके प्राण चले जाएं? लेकिन वो तीर जैसे ही हनुमान जी के पास गया तो जो राम नाम का एक क्षेत्र था वहीं पर वो तीर गिर गया। राम जी ने फिर एक तीर मारा, तो राम जी के तीर हनुमान जी के राम नाम के जप के कारण वहीं पर गिर जाते। तो लखनलाल को लगा ये क्या हो रहा है। तो लखनलाल ने तीर संधान किया और हनुमान जी की ओर चलाया। तो तीर जाके कहां लगा? हनुमान जी के हृदय में। राम लखन सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। वो हृदय पे बैठे हैं ना, तो जैसे ही तीर लगा जाके हनुमान जी के कहां पर? हृदय पर। और हृदय पर कौन है? सीताराम। तो जो राम उधर खड़े थे, तीर लगा हनुमान के और बेहोश कौन हो गया? राम। राम जी बेहोश हो गए। लखन को लगा ये क्या चल रहा है। लखन जी राम जी के पास गए कि यहां पे क्या हो रहा है। तो कोई तीर तो नहीं मार दिया हनुमान जी ने? तो मालूम पड़ा कोई तीर नहीं वहां पे। तब तक थोड़ी देर बाद राम जी की मूर्छा खुली, हनुमान जी को मूर्छा आ गई। अब तो राम जी को ऐसा लगा अब क्या करें, अब क्या करें। तो क्योंकि उनके बहुत प्रिय हैं हनुमान जी, तो राम जी दौड़ के हनुमान जी के पास गए और अपने हृदय पे हाथ रखा और अपनी आंख बंद कर ली और धीरे से अपना हाथ हनुमान जी के मस्तक पे रखा कि जब तक हनुमान जी को होश नहीं आएगा मैं यही प्रक्रिया करता रहूंगा। और ऐसा करते हुए राम जी की आंखें क्या हैं? बंद। और ऐसे ही करके जैसे एक दो बार राम जी ने हनुमान जी के ऊपर हाथ रखा तो राम जी की तो आंखें बंद है, हनुमान जी की मूर्छा खुली। और जैसे हनुमान जी की मूर्छा खुली, आंख खुली, हनुमान जी ने बिना कुछ बोले बताए सुकंत को इशारा किया और जहां स्वयं बैठे थे वहां सुकंत को बैठाल दिया। और राम जी तो वही प्रक्रिया कर रहे हैं। और इस बार जैसे ही राम जी ने ऐसे करके ऐसे हाथ रखा, हनुमान जी ने सुकंत को आगे कर दिया। तो हाथ किसके सर में आ गया? सुकंत के। और उसी समय भगवान को हनुमान जी ने प्रणाम किया। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। 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 बाल विवाह का होता न उसका, बाल विवाह का होता न उसका, जिसका रक्षक दया निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। 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 हनुमान जी ने धीरे से राम जी के चरणों पर दंडवत किया। राम जी की आंखें खुली,
और राम जी से हनुमान जी ने कहा, प्रभु जीवन और मरण अब दोनों आपके हाथ पे हैं। आप इसी हाथों से तीर चलाएंगे तो सुकंत के प्राण चले जाएंगे, लेकिन अभी तो आपका हाथ आशीष के लिए है, आशीर्वाद के लिए है, और जिसके ऊपर प्रभु आपने आशीर्वाद की छाया कर दी, अगर उसके भी प्राण चले जाएं तो व्यक्ति किसके ऊपर विश्वास करेगा। तब तक तो पीछे से विश्वामित्र आ गए कि देखें क्या हो रहा है। हनुमान जी ने डांटते हुए कहा कि उस समय प्रणाम नहीं किया था, चल जल्दी से प्रणाम कर। अब बेचारा मरता क्या न करता, जल्दी से गया, विश्वामित्र जी को प्रणाम किया, और जैसे विश्वामित्र को प्रणाम किया, हाँ सुखी रहो, दीर्घायु हो। लेकिन विश्वामित्र ने कहा, ना ना, अब मुझसे बात करनी पड़ेगी। ये बता, इस प्रकार का, बहुत ध्यान समझिएगा, इस प्रकार का कुसंग कहां से आया कि संत महात्माओं को प्रणाम न किया जाए? ये कुसंग आया कहां से? कौन से कुसंग में गए थे? तो सुकंत ने कहा, गुरुजी कुसंग में नहीं गए थे, सत्संग में गए थे। सत्संग में? सत्संग में सिखाया जाता है क्या? हाँ, किससे सत्संग हुआ था? नारद जी से। विश्वामित्र को लगा ये क्या मामला है। तब तक तो नारद जी प्रकट हो गए। विश्वामित्र ने भी कहा सुकंत से, राम से कि राम अब इसको छोड़ दो, मेरा मतलब मारना नहीं था, मेरा मतलब मोड़ना था। अब ये मुड़ गया, अब मारने का मतलब नहीं है, ठीक हो गया। तो विश्वामित्र ने पूछा नारद जी से कि ऐसे खट्टे मीठे काम क्यों किया करते हो? अरे क्या आवश्यकता थी ये सब करने के लिए? तो नारद जी ने कहा, गुरुदेव पूरा संसार हमसे पूछता था कि ये बताओ कौन बड़े, राम या राम का नाम? तो विश्वामित्र ने कहा, क्या पता चला? तो नारद जी कहते हैं, अंत में निकला एक ही परिणाम। सब लोग बोलिए, राम से बड़ा राम का नाम। जय जय।